अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ाकिर मलिक भलेसी हूँ। आज बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी का यौम तासीस है, क्योंकि इसी रोज़ 2004 में बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखा गया था। इस मौके पर मैं अपने तमाम यूनिवर्सिटी के साथियों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। हाज़िर हुआ हूँ रोज़ाए अनवर के सामने, जन्नत से भर के दिल कुशा मंजर के सामने। हाज़िर हुआ हूँ रोज़ाए अनवर के सामने, जन्नत से भर के दिल कुशा मंजर के सामने। बागा विच कोयल बोले, तन डोले मन भी डोले, मुड़ आई मस्त बहार शाखा फुली गया। क्या कह रहे हैं? मिली आई तेरी याद अखियां डुल्ली गया। नदीम खान, मैं उससे गुजारिश करूंगा मेरा लिखा हुआ वो नगमा और वो गीत नदीम खान आए पेश फरमाएं। की रोशन किताब हम हैं, पेचीदा मसअलों का, पेचीदा मसअलों का वाज़े जवाब। सुभान अल्लाह, क्या बात है। रोशन किताब हम हैं, वाज़े जवाब हम हैं। रोशन किताब हम हैं, वाज़े जवाब हम हैं। यूनिवर्सिटी के साथियों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और उन्हें कुछ साल पीछे ले जाकर उस दौर की सूरत हाल के बारे में चंद बातें कहना चाहता हूँ। दोस्तों, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी 15 दिसंबर 2004 के रोज़ इसका संग बुनियाद रखा गया था। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने, जो उस वक़्त के वज़ीर आला थे और चांसलर थे बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के, धनौर की चटेल पहाड़ियों के ऊपर इसका संग बुनियाद रखा गया था। और बाद में यूनिवर्सिटी का बाज़ाब्ता शुरुआत जो है वो 29 अगस्त 2005 को क्लासों से हुआ था। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, परचम तेरी अजमत का लहराता रहे बरसों, आजाद फिजाओं में बल खाता रहे बरसों, आजाद फिजाओं में बल खाता रहे बरसों। ये राहत जान अपना ये आंख का तारा है, ये राहत जान अपना ये आंख का तारा है। दानिश गहे बाबा का एक तुरफा नजारा है। 2004 में मैं अखबार कश्मीर उज़्मा और ग्रेटर कश्मीर का सब एडिटर था और अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए मुझे भी धनौर की इस चटेल पहाड़ी पे आने का मौका मिला उस दौर में। और मैं 2004 में जून के महीने में पहली बार बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी आया था। और यहाँ से जो मैंने अक्स लिया था, यहाँ का जो एक तस्वीर मेरे अंदर, मेरी आंखों के अंदर समाई थी, उस तस्वीर को मैंने कागज़ पे उतारा था। और उसी ज़माने में 2004 में ही अखबार कश्मीर उज़्मा में
एक मजमून भी लिखा था। उस मजमून की हूबहू कॉपी मैंने अपनी किताब दानिशगाह में भी उसको पेश किया है। लेकिन मैं आज 17 साल बाद उस मजमून को आपको फिर से एक बार पढ़ के सुनाना चाहता हूं। दानिशगाह से ही मैं पढ़ूंगा उसको, ताकि आपके सामने एक तस्वीर वाज़ा हो जाए कि उस दौर में 2004 में किस तरीके के हालात धनौर की इन चटेल पहाड़ियों पे हैं, जहां आज साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में यूनिवर्सिटी एक बड़ा नाम कमा चुकी है। तो मैं दानिशगाह किताब से ही वो तहरीर आपको बराह रास्त सुनाऊंगा कि 2004 में किस तरीके के हालात थे। तो ये तहरीर लिखने के बाद मैं डाक बंगला राजौरी पहुंचा था और डाक बंगला राजौरी से ही कश्मीर उज़्मा को रिपोर्ट फाइल किया था और अगले ही दिन अखबार में ये मजमून शाया हुआ था। इस मजमून के जो अल्फाज हैं वो इस तरीके से हैं। सिर्फ नंगी पहाड़ियाँ और पहाड़ी के नीचे कुछ चरवाहे और गुजर तबका के लोग अपनी भैंसों के साथ मौजूद हैं। जंगली जानवरों की आवाज़ें दिन के 11:17 पर भी आ रही हैं और 5-6 गीदड़ तेजी के साथ भाग रहे हैं। इसकी वजह शायद ये है कि इन जंगली जानवरों ने पहली बार इतनी बड़ी तादाद में गाड़ियों का काफिला देखा होगा। जहां गाड़ियां रुकी वहां एक दरख्त है जिसके इर्द गिर्द सब्ज कपड़ा बांधा गया है। आजकल मौजूदा हेल्थ सेंटर वहां पे है और मालूम करने पर पता चला कि एक दरवेश का तकिया मुबारक है। एक पहाड़ी के ऊपर भी इसी तरीके का सब्ज झंडा है जहां कुछ पत्थरों का गार सा बना हुआ है और यहाँ के बारे में बताया गया है कि यहाँ दरवेश इबादत किया करते थे। ये कौन दरवेश थे, इसके बारे में किसी ने कुछ भी नहीं बताया। दूर एक पहाड़ी पे कुछ झंडे हैं जो इस वजह से लगाए गए हैं ताकि पता चल पाए कि यूनिवर्सिटी का रकबा यहीं से शुरू होता है। सामने वाली पहाड़ी पर 4-5 जगह जमीन को खोदा जा रहा है और बड़े बड़े पत्थर बाहर आ गए हैं, जिससे एक डरावनी सूरत हाल पैदा हो गई है। कहां से सांप निकल कर डस ले, इसकी फिक्र बदस्तूर जारी है। लोग कहते हैं कि यह घास चराई यानी चरागाह का इलाका था, लेकिन मुझे यहां घास दिखाई नहीं दे रही है और इलाका मुकम्मल तौर पर बंजर है, जहां सिर्फ तेज धार वाले पत्थर उगे हुए हैं। हाँ, दूसरी तरफ का इलाका जंगल है जहां घास भी मौजूद है। पहाड़ी के ढलवान पर कुछ लोग पैमाइश भी कर रहे हैं, जहां आज मौजूदा वाइस चांसलर सेक्रेटरीट है वहां पे। शायद इस जगह कोई तामीर शुरू होने वाली है। मकामी इलाका गुजर अक्सरियती इलाका है जहां के लोग यूनिवर्सिटी बनने से काफी मायूस हैं। भैंसों के साथ मौजूद यहां मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं कि सरकार ने उनकी पेट पर लात मारी है और इस यूनिवर्सिटी को यहां बनाया है। जब इससे पूछा गया कि आपको इससे कुछ फायदा होगा, तो इनका कहना था, हमें क्या फायदा होगा, कुछ भी तो नहीं। हमारी भैंसें यहां चरती हैं और हमें इसमें फायदा है। यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे लोग होंगे और हम अनपढ़ लोग हैं और हमारा कारोबार यही है कि हम यहां भैंसें चराते हैं, जिसका दूध बेचकर हम अपने बाल बच्चों का पेट पालते हैं। सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा ये सोच नहीं रखता, बल्कि इनके साथ बैठा गुलाम रसूल भी इस यूनिवर्सिटी से खुश नहीं है। जब इन्हें बताया गया कि हम मीडिया से हैं और आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे, तो गुलाम रसूल झट से बोल उठा, हमको सरकार से कहना है कि इस यूनिवर्सिटी को यहाँ ना बनाएं, क्योंकि हमारे जानवर मारे जाएंगे और हमारा रोजगार खत्म हो जाएगा। कुछ और लोगों से बात करके मुझे काफ़ी हैरानगी हो रही है कि यहाँ यूनिवर्सिटी से भैंस बड़ी नज़र आ रही है, क्योंकि इनके लिए माल मवेशी की फिक्र आला साइंसी तालीम से ज़्यादा है। और क्यों न हो, इनका रोजगार भी तो माल मवेशी से ही चल रहा है और अपने रोजगार के जाने का डर तो हर किसी को होता है। यहाँ मोबाइल की सहूलियत नहीं है और न ही आसपास टेलीफोन है। हिफाजती दस्तों के पास वायरलेस सेट मौजूद हैं जिनसे आगे पीछे राब्ता किया जा सकता है। यहाँ पानी का कोई इंतजाम नहीं है। एक चरवाहे ने बताया कि 300 मीटर की दूरी पर एक नाले में जाकर वो बावली से पानी पी सकते हैं। रास्ते में हमने औरतों को
पानी के बर्तन सर पे लिए दूर दराज नालों व बावलियों से पानी लाते देखा था। मालूम करने पर पता चला कि इस पूरे इलाके में पानी का कोई भी इंतजाम नहीं है और यहाँ की कम से कम 6000 आबादी पानी की बूंद बूंद को तरस रही है। मकामी लोगों से पता चला कि कुछ दिन पहले यहाँ एक शादी हुई थी और लड़की का तलाक कुछ ही दिन बाद इस वजह से हुआ क्योंकि यहाँ पानी नहीं है और इस लड़की को आधा किलोमीटर दूर सुबह दोपहर शाम पानी सप्लाई करना पड़ता था। बिजली का भी इलाके में कोई नामो निशान मौजूद नहीं। ढनीधार इलाके तक बिजली तरसलें देखने को मिली, लेकिन धनौर तक पहुंचकर बिजली लाइनें नहीं मिली। हाँ, कुछ एसटी लाइनें बिछी हुई हैं जो पहाड़ी के ऊपर से पलम इलाके को जोड़ रही हैं। इलाके में दूर दूर तक कहीं एक भी दुकान नहीं है जहां से कुछ खरीदा जा सकता है। चौधरी दरबार हुसैन साहब से मैंने पूछा कि अगर यहाँ मैंने मकान तामीर करने के लिए अराजी खरीदनी हो तो किस कीमत से मिल पाएगी। इसके जवाब से पता चला कि यहाँ कोई आना ही नहीं चाहता क्योंकि यहाँ पानी की सख्त परेशानी है, लेकिन फिर भी इसने रेट बता दिया। जनाब, यहाँ इस वक्त 4000 रुपये मरला के हिसाब से रेट है। ये जो इक्तबास है इससे आपको मालूम हो गया होगा कि 2004 में बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की तस्वीर किस तरीके से थी, जहां लोग आना ही नहीं चाहते थे, जहां बिजली नहीं थी, जहां पानी नहीं था, जहां टेलीफोन का कोई इंतजाम नहीं था और जहां के आसपास के लोग, उनको रोजगार की फिक्र थी, अपने भैंसों की फिक्र थी और जो आसपास के लोग थे वो ये कह रहे थे कि यहाँ की जमीनों का रेट 4000 रुपये मरला है। आज 2020 है और 2020 में जब मैंने उसी शख्स से, जिस शख्स से मैंने 2004 में बात की थी, उसी शख्स से ज़मीन का रेट पूछा तो 4 लाख रुपए मरला बताया, यानी 4000 से 4 लाख रुपए मरला बताया। और आज वही शख्स जो भैंसों के लिए फिक्रमंद थे, आज उन लोगों ने अपने कच्चे मकान मुनहदम करके पक्के मकानात तामीर कर लिए हैं और उनके बाल बच्चे भी यूनिवर्सिटी से अपना रोजगार कमा रहे हैं और आला तालीम पा रहे हैं। ये छोटा सा इक्तबास दानिशगाह किताब से मैंने आप तक पहुंचाया, जो मैंने 2004 में जब मैंने यूनिवर्सिटी की पहली तस्वीर देखी थी तो मैंने इसे राजौरी के डाक बंगले में तहरीर दिया था और कश्मीर उज़्मा में इसको शाया किया था। यौम तासीस के मौके पर मैं अपने तमाम साथियों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये यूनिवर्सिटी आने वाले ज़माने में, आने वाले वक़्त में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरह पूरी दुनिया में अपना एक मुनफरिद नाम कमा पाएगी। अस्सलाम वालेकुम। दिल जिससे जिंदा है, दिल जिससे जिंदा है, वो तमन्ना तुम ही तो हो। क्या बात है, क्या कहें, दिल सुभान अल्लाह, जिंदा है, क्या बात है। वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं, हम जिसमें बस रहे हैं, वो दुनिया तुम ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है, वो तमन्ना तुम ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी दूं तुम साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। बहुत खूब। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर
پھر ہم نے دل کو سمجھایا زندگی دو تم گرا سایا بہت خوب. دیکھا ایک خواب تو یہ سلسلے ہوئے دور تک نگاہوں میں گل کھلے ہوئے واہ. دیکھا ایک خواب تو یہ سلسلے ہوئے دور تک نگاہوں میں گل کھلے ہوئے یہ گلا ہے آپ کی نگاہوں سے واہ. بھول بھی ہو درمیان تو فاصلے ہوئے کرتی ہو تم مان بتاوے یا محمد صلی اللہ. ماڈرن شعر سنانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کووڈ میں دیکھیے کیا ہوا کہ زندگی کی بیل گاڑی، اب میں اپنا سنا رہا ہوں، زندگی کی بیل گاڑی کو سہارا دیجئے، زندگی کی بیل گاڑی کو سہارا دیجئے، چل رہی ہے دھیرے دھیرے تھوڑا دھکا دیجئے، چل رہی ہے دھیرے دھیرے تھوڑا دھکا دیجئے، سانسوں کی پٹریوں پہ گزرتی ہے زندگی، سانسوں کی پٹریوں پہ گزرتی ہے زندگی، بالکل بلٹ ٹرین کی رفتار، کارواں لٹ گیا پہچان کا ایمان کے ساتھ، کارواں لٹ گیا پہچان کا ایمان کے ساتھ، جیسے بس کھائی میں گر جاتی ہے سامان کے ساتھ، جیسے بس کھائی میں گر جاتی ہے سامان کے ساتھ. میرا اس شخص سے، اور ملک صاحب کے لیے، میرا اس شخص سے ویسا ہی تعلق ہے اے دوست جیسا کمرے کا ہوا کرتا ہے دالان کے ساتھ. چھوٹے موٹے سے مسائل سے نہ گھبراؤ اے شمس، زندگی بھر یہ لگے رہتے ہیں انسان کے ساتھ. ہم لوگ تو ابھی تھوڑا تھوڑا جوان ہیں، ادھر بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، یہ دیکھیں کہ زندگی کا دونوں، ہماری زندگی کا دونوں پہیا کھینچ لیتا ہے، ہماری زندگی کا دونوں پہیا کھینچ لیتا ہے، جوانی کو بہت جلدی بڑھاپا کھینچ لیتا ہے. فقیر شہر کو اس بات سے بے حد مسرت ہے کہ اس کا بیٹا اب ہاتھوں سے رکشہ کھینچ لیتا ہے. چلا جاتا ہوں اپنی کار لے کر اس کے گھر کو میں، آٹومیٹک مجھے اس کا سراپا کھینچ لیتا ہے، آٹومیٹک مجھے اس کا سراپا کھینچ لیتا ہے. فیس بک تے پاتی ہر بات تو کھائی لے تو جانا دی مانگی سائیکل ہنڈین لیک ٹو ڈور ہوگی دن چرائی یار دی جوتی بے آج گچی تو خریدی 1000 دی جوتی وہ کہندے شہرت دیندی انعام بھی بتھیرے لکھے جو تجھے وہ تیری یاد میں ہزاروں رنگ کے نظارے بن گئے. سویرا جب ہوا تو بھول کیوں گئے، جو رات آئی تو ستارے بن گئے. لکھے جو تجھے. بہت ہی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ پروفیسر اقبال پرویز جین اکیڈمک افیئر صاحب سے جو تشریف لائیں اور اپنے صدارتی کلمات سے نوازیں. پروفیسر اقبال پرویز صاحب. سامعین حضرات، آج کا یہ دن بہت مبارک دن ہے. اس ادارے نے اپنے 17 سال کا سفر طے کیا. ایک چھوٹا سا شامیانہ لگا ہوا تھا، چند لوگ اس شامیانے کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے جن کی آنکھوں میں خواب تھے، جوش تھا، ولولہ تھا کہ اس پیر و پنجال کی زمین میں ایک ایسے ادارے کو منعقد کرنا ہے جس کی روشنی نہ تو صرف ہندوستان بلکہ ہندوستان کے باہر بھی پھیلے گی. وہ خواب شرمندہ تعبیر ہوا. وہ ایک چھوٹا سا پودا
جو اس زمانے میں چودھری صاحب نے لگایا، اس زمانے کے چیف منسٹر مفتی محمد سعید صاحب نے لگایا، آج وہ ایک تناور درخت کی حیثیت سے ہمارے سامنے ہے۔ بہت سے لوگ آئے، سب کے اپنے کنٹریبیوشنز تھے۔ اس ادارے پر کبھی کبھی غمی کے بادل بھی لہرائے، لیکن وہ گھٹائیں بھی چھٹ گئیں۔ مجھے یاد ہے، مجھے یہ بتایا گیا کہ 28 اکتوبر 2015 میں یہاں پر مایوسی کا عالم تھا، اور یہ دعا کی جا رہی تھی کہ سیاہ رات نہیں نام لیتی ڈھلنے کا، اور یہی تو وقت ہے سورج تیرے نکلنے کا۔ بہت کیا بات، کیا بات۔ 28 اکتوبر 2015 کو یہاں پر ایک سورج نکلا، جاوید مصطفیٰ صاحب کے نام سے، ان کی شخصیت سے وہ آگے بڑھا۔ اس ادارے نے پچھلے 5 سال کے وقفے میں ایک لمبا، ایک نمایاں مقام حاصل کیا، اور آج پھر ہم اس مقام پر کھڑے ہیں کہ ہمیں ایک نئے سورج کا انتظار ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اب نکلنے والا سورج، اس کی تناوائی، اس کی شخصیت پرانے والے سورج سے بھی زیادہ ہے۔ آمین۔ میں آپ کو اس بات کی خوشخبری بھی دوں کہ اس سال ہم نے نہ تو صرف نیشنل بلکہ انٹرنیشنل باؤنڈریز کو بھی پار کر دیا، اور آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ اس مرتبہ ہمارے پاس 4 فارن اسٹوڈنٹس نے ایڈمیشن لیا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی نیشنل نہیں گلوبل ہو گیا ہے۔ کہ اردو زبان کا جب ذکر ہوا تو انہوں نے مجھے جوش مری آبادی کی ایک نظم سنائی۔ انہوں نے یہ کہا کہ، اور اس کو اپنے ذہن میں بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کو ذہن میں رکھ کے ان لائنوں کو سنیں۔ موتی کی آب، گل کی مہک، کیا بات، مائے نو کا خم، کیا کہنے، اور اس سب کے انتظار سے پیدا ہوئی تو، کتنے حسین افق سے عبیدہ ہوئی، کیا کہنے، لہجہ ملی ہے کہ نمک خوار ہوں تیرا، اور صحت زبان میں ہے کہ بیمار ہوں تیرا، کیا کہنے، اور آزاد شیر ہوں کہ گرفتار ہوں تیرا، اور تیرے کرم سے شعر و سخن کا امام ہوں، کیا بات، اور شاہوں پہ خندہ زن ہوں کہ تیرا غلام۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ استقبال کیجیے رجسٹرار جناب محمد اسحاق صاحب۔ اپنی طرف سے اور آنریبل وائس چانسلر صاحب کی طرف سے اور پوری یونیورسٹی کی طرف سے، طلباء و طالبات کی طرف سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس مبارک موقع کے اوپر۔ میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، شمس صاحب کا خاص کر کے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس رنگا رنگ پروگرام کا